अब पूरे हरियाणा प्रदेश में आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक डंका बज रहा है। मैं कल फतेहाबाद जिले में था, अगले कल जींद जिले में जाऊंगा। हर तरफ लोगों ने एक फैसला कर लिया कि जिन लोगों ने चौटाला साहब को सजा कराई थी उनको सत्ता के नज़दीक नहीं लगने देंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ चुका है, क्या कहेंगे? दोनों पार्टियों ने कई बार मैनिफेस्टो दिए। भाजपा ने तो बहुत बड़े बड़े वायदे किए। इनका जो राष्ट्रीय मैनिफेस्टो था उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। 2 करोड़ बच्चों को रोजगार और नौकरी देने की। इन्होंने कहा था कि 2022 में फसल के दाम 2 गुना कर देंगे। 15-15 लाख रुपया देने की बात करी थी। महंगाई पे रोक लगाने की बात करी थी। सब चीज़ें धरी धराई रह गई। कांग्रेस ने हिमाचल के अंदर अपना मैनिफेस्टो जो यहाँ दिया है वो का वो वहाँ था, अब तक वहाँ लागू नहीं हुआ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो पिछले मैनिफेस्टो थे लागू नहीं होने की वजह से सरकार से दूर चले गए। तो झूठ के सहारे से सरकार नहीं बनाई जा सकती। सरकार तो तभी बनती है जब लोगों का विश्वास जीता जाता है। मैनिफेस्टो हमने जो दिया आज तक उनको पूरा किया। हम मैनिफेस्टो नहीं देते, हम तो अपनी बात लोगों के बीच में रखते हैं और समय आने पे उसको पूरा करते हैं। लोग बदलाव की और अग्रसर हैं, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति कैसी देखी जा रही है? बताया ना मैंने, दोनों को, एक को तो लोगों का फैसला है। कांग्रेस ने तो चौटाला साहब के साथ षड्यंत्र के तहत 10 साल की कैद कराई थी। अब लोग बदला लेंगे और भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे। चौटाला साहब कब से प्रचार में लोग इंतजार करें? चौटाला साहब जल्दी आ रहे हैं। बस ये मान के चलो 25 तारीख के बाद लगातार प्रचार करेंगे। 25 को चौटाला साहब उचाना में चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस पे लाखों लोगों को संबोधित करेंगे। अब पूरे हरियाणा प्रदेश में आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक डंका बज रहा है। मैं कल फतेहाबाद जिले में था, अगले कल जींद जिले में जाऊंगा। हर तरफ लोगों ने एक फैसला कर लिया कि जिन लोगों ने चौटाला साहब को सजा कराई थी उनको सत्ता के नज़दीक नहीं लगने देंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ चुका है, क्या कहेंगे? दोनों पार्टियों ने कई बार मैनिफेस्टो दिए। भाजपा ने तो बहुत बड़े बड़े वायदे किए। इनका जो राष्ट्रीय मैनिफेस्टो था उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। 2 करोड़ बच्चों को रोजगार और नौकरी देने की। इन्होंने कहा था कि 2022 में फसल के दाम 2 गुना कर देंगे। 15-15 लाख रुपया देने की बात करी थी। महंगाई पे रोक लगाने की बात करी थी। सब चीज़ें धरी धराई रह गई। कांग्रेस ने हिमाचल के अंदर अपना मैनिफेस्टो जो यहाँ दिया है वो का वो वहाँ था, अब तक वहाँ लागू नहीं हुआ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो पिछले मैनिफेस्टो थे लागू नहीं होने की वजह से सरकार से दूर चले गए। तो झूठ के सहारे से सरकार नहीं बनाई जा सकती। सरकार तो तभी बनती है जब लोगों का विश्वास जीता जाता है। मैनिफेस्टो हमने जो दिया आज तक उनको पूरा किया। हम मैनिफेस्टो नहीं देते, हम तो अपनी बात लोगों के बीच में रखते हैं और समय आने पे उसको पूरा करते हैं। लोग बदलाव की और अग्रसर हैं, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति कैसी देखी जा रही है? बताया ना मैंने, दोनों को, एक को तो लोगों का फैसला है। कांग्रेस ने तो चौटाला साहब के साथ षड्यंत्र के तहत 10 साल की कैद कराई थी। अब लोग बदला लेंगे और भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे। चौटाला साहब कब से प्रचार में लोग इंतजार करें? चौटाला साहब जल्दी आ रहे हैं। बस ये मान के चलो 25 तारीख के बाद लगातार प्रचार करेंगे। 25 को चौटाला साहब उचाना में चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस पे लाखों लोगों को संबोधित करेंगे।